नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अश्विनी नक्षत्र की जो स्त्री होती हैं उनका व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है, मतलब उनका रहन सहन किस प्रकार का होता है, जीवन के प्रति उनकी दृष्टि किस प्रकार की होती है, उसी प्रकार सोचने का ढंग उनका किस प्रकार का होता है, अर्थात संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है, उसी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर अश्विनी नक्षत्र से लेकर रेवती नक्षत्र तक जो सभी 27 नक्षत्र है, इन सभी 27 नक्षत्रों का जो स्त्री वर्ग होता है वो किस प्रकार का होता है, उसके संदर्भ में वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अश्विनी नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो किस प्रकार की होती हैं। थोड़ा बहुत अश्विनी नक्षत्र के बारे में अगर कहा जाए तो ये जो अश्विनी नक्षत्र है वो मेष राशि में आता है। हालांकि कई ऐसे जो नक्षत्र है वो विभागात्मक होते हैं, लेकिन अश्विनी नक्षत्र के जो चारों चरण है वो चारों चरण मेष राशि में ही आते हैं। और इस अश्विनी नक्षत्र की जो देवता है वो वैद्य अश्विनी कुमार है। उसी प्रकार इस अश्विनी नक्षत्र का जो स्वामी है वो केतु है। पुरुष गुण का यह नक्षत्र है। मतलब वैसे देखा जाए तो इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है उसमें जो स्त्री सुलभ जो व्यक्तित्व होता है वो थोड़ा कम दिखाई देता है। हालांकि वो आकर्षक होती है, उनका जो शरीर होता है वो कमनीय होता है, लेकिन थोड़ा बहुत इनका जो चेहरा होता है उस पर थोड़ा सा गुस्से वो दिखाई देती है। उसी प्रकार मानी होती है, स्वतंत्र प्रिय होती है और डिसिप्लिन वाले होते हैं। मतलब ये जो स्त्री होती है वो काफ़ी डिसिप्लिन वाली होती है और खुद पे बलबूते पर आगे बढ़ने की चाह, एम्बिशियस नेचर, महत्वाकांक्षी नेचर इनमें देखा जाता है। और वैसे देखा जाए तो कुलीन होती है, मतलब इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जाता है। फैशन के बारे में अगर देखा जाए तो यह इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो ज़्यादा भड़कीला फैशन वगैरह पसंद नहीं करती। मतलब जो भी सोबर फैशन है वो पसंद करती है। हालांकि फैशनेबल तो वो रहती है, लेकिन इनका जो फैशन होता है वो थोड़ा सोबर होता है। इसीलिए मैंने जो शुरुआत में कहा कि इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो कुलीन देखी जाती है, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होती है, हमेशा कुछ ना कुछ काम करने के पीछे लगे रहते हैं और हमेशा बिजी रहते हैं, अपने काम में हमेशा बिजी रहते हैं। इनको अगर देखा जाए तो किसी ना किसी प्रकार का काम वो करते रहते हैं। अगर शांत भी बैठे तो भी इनके शरीर की कुछ ना कुछ तो हालचाल होती ही रहती है और हमेशा दिमाग में कुछ ना कुछ तो बातें रहती है। हालांकि फोकस रहती है, इनका जो भी मानना है, इनकी जो भी चाह है इसके प्रति वो फोकस रहती है। लेकिन अगर इन्होंने कोई गोल सेट किया तो इसके पीछे ही हमेशा वो दौड़ती है। तो आपने देखा होगा कि इस अश्विनी नक्षत्र की जो स्त्री होती है तो इनमें ये बिजी बॉडी जिसे हम बोलते हैं वो देखा जाता है, हार्ड वर्किंग नेचर इनमें काफ़ी देखा जाता है। हालांकि ये जो अश्विनी नक्षत्र है या अश्विनी नक्षत्र मेष राशि में आता है, तो मेष राशि में जो भी बिजी बॉडी जिसे हम बोलते हैं कि हमेशा काम करने की जो चाह होती है, हार्ड वर्किंग नेचर जो होता है और किसी से भी निडरता जो है वो भी इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है इनमें देखी जाती है। हालांकि जो स्त्री होती है इससे हम थोड़ा बहुत गृहिणी की व्याख्या में देखते हैं, लेकिन इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो गृहिणी की व्याख्या में सीधे सीधे नहीं बैठते। मतलब एडजस्ट होना इन्हें वैसे पसंद नहीं। मतलब इसका मतलब ये भी नहीं कि इस नक्षत्र की जो स्त्री है वो अच्छी पत्नी नहीं बन सकती, अच्छी पत्नी बन सकती है, लेकिन इनमें जो छुपे हुए गुण हैं या फिर इनके जो गुण हैं वो अगर आप जान लो और उसी प्रकार से उनको अगर आप ट्रीट करो तो इस नक्षत्र की जो स्त्री है वो काफ़ी आगे बढ़ सकती है। करियर के मामले में अगर देखा जाए तो बहुत करियर ओरिएंटेड होती है। मतलब इन्होंने एक बात ठान ली तो वो किसी भी इसमें वो पूरा कर लेती है। तो ये बात ज़्यादा देखी जाती है। घर से ज़्यादा करियर से रिलेटेड जो काम है वो आगे कर सकती है। उसी प्रकार बिजनेस ओरिएंटेड, बिजनेस माइंडेड भी देखी जाती है। बौद्धिक स्तर पर अगर देखा जाए तो इंटेलेक्चुअल लेवल, इनका बौद्धिक जो स्तर होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जाता है। खास करके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ सकती है। सिविल सर्विसेज में भी ये पाई जाती है। उसी प्रकार कुटुंब वत्सल, मैंने जैसे कहा कुटुंब वत्सल भी होती है, करियर ओरिएंटेड भी होती है। लेकिन अगर आप इन ऑर्थोडॉक्स जो भी होता है नेचर उनमें अगर देखा जाए तो ये जो स्त्री होती है वो उसमें नहीं देखी जाती। मतलब क्या होता है कि कई दफ़ा जो रीति रिवाज जो होते हैं उसे पालने के बहुत ज़्यादा किए जाते हैं, लेकिन इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो इसमें ज़्यादा नहीं बैठते। मतलब अगर इनको कोई भी जो कुलाचार होते हैं वो अगर इनको अगर पसंद आए, अगर ये अगर माने तो ही वो पूरा करेगी, नहीं तो वो पूरा नहीं करेगी। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर इनको कोई भी चीज़ पसंद है तो वो पसंद है करके बोलेगी, अगर उनको नहीं पसंद है तो वो नहीं पसंद कह करके बोले। मतलब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ स्त्री होने के कारण थोड़ा सा बैकफुट पर आएगी, थोड़ा सा खुद को एडजस्ट करेगी,
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इस नक्षत्र के जो स्त्री होते हैं, तो मेष राशि के जो कड़वे थोड़े गुणधर्म होते हैं, जो एक्टिवनेस होता है, और वो एक्टिवनेस और थोड़ा सा कड़वा जो गुणधर्म होता है वो इनमें देखा जाता है। लेकिन अगर आप इनसे यह जो गुण मैंने इनके बताए, अगर इनको आप पॉजिटिवली ले लो, तो इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो काफ़ी आगे बढ़ सकती है। थोड़ा बहुत एटीट्यूड इनमें देखा जाता है, मतलब जो मेष राशि का एटीट्यूड है वो थोड़ा बहुत इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है उनमें देखा जाता है। व्याधि के बारे में अगर देखा जाए तो उष्ण प्रकृति इनके में देखी जाती है। उष्ण प्रकृति या फिर जिसे हम पित्त प्रकृति भी कहते हैं, वो पित्त प्रकृति या फिर उष्ण प्रकृति इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है इनमें देखा जाता है। जैसे कि सनस्ट्रोक, पाइल्स, फिशर, फिस्टुलस, या फिर आंखों का जलना, कट्स फॉर्म मतलब कटना, छिलना, या फिर फ्रैक्चर, इस प्रकार की जो व्याधियाँ होती हैं वो व्याधियाँ इनमें देखी जाती है। लेकिन इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है बहुत अलर्ट होती है, बहुत हार्ड वर्किंग होती है। अगर कोई भी काम इन्हें सौंपा जाए तो काफ़ी अच्छे तरीके से पूरे कर देती है। सिर्फ जैसे मैंने कहा कि नॉर्मली हम जो देखते हैं कि गृहिणी की व्याख्या में बैठने वाली बस पूरी के पूरी नहीं है। अगर सिटी मतलब शहर में रहने वाली जो स्त्री होती है उनका जो व्यक्तित्व होता है या फिर उनका जो पर्सनालिटी होती है, उसी प्रकार की पर्सनालिटी अश्विनी नक्षत्र की जो स्त्री होती है उनमें देखी जाती है। तो करियर के बारे में बहुत ही आगे बढ़ने वाली होती है, और शादी के बाद भी इनका जो पूरी फैमिली है उस फैमिली का पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की चाह इनमें देखी जाती है, और कंधे से कंधा मिला कर आगे बढ़ने की चाह इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है उनमें देखी जाती है। आपके इसके बारे में विचार क्या है, आपका अनुभव क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।